हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल और यहाँ पर लेके आए आपके लिए पता है गणित का एकदम पेपर जो कि 29 फरवरी के लिए है। और 29 फरवरी जो मैथ वाले हैं बच्चे, इस पेपर को देख लेंगे और इस पेपर को तैयार करके जाएंगे। हर एक पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो यहाँ पे मैं आपको पेपर लेकर आया हूँ भाई साहब, गणित का पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं कोई एक प्रश्न उठा उठा के डाल दो, नहीं। आपके जो पीवाई क्यू आए हुए हैं, जो मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं, उनको यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ। तब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपकी जो तैयारी हो ना, बेहतर से बेहतर हो पाए। मतलब कि इतना बेहतर हो पाए कि आपको एक नंबर की कमी ना होने पाए। अगर आप चाहते हैं गणित में आपका 100 में 100 आए, आप चाहते हैं गणित में आपका 100 में 100 आए, तो बिल्कुल इस पेपर को आप पढ़कर जाइएगा। इस पेपर को क्या कर ले भाई, पढ़ ले। क्या कर ले भाई, पढ़ ले। तभी आप जाइएगा, ठीक है ना। पेपर को पढ़कर जाइएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पेपर कोड क्या है, 324 FAF आपका क्या है सर, पेपर कोड है, ठीक है ना। 3 घंटे सर आपको 15 मिनट का क्या मिलने वाला है, टाइम मिलने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। अब निर्देश में है क्या क्या, यहाँ पे देखिए। प्रारंभ के जो 15 मिनट है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता उल्लेख है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। प्रश्नों के अंक उसके सामने क्या है, अंकित है। प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है और आपको अंत तक करते जाना है। और यहाँ पे डायरेक्ट बोर्ड ने ये भी बताया है कि जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है उसमें समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आप जब गणित का पेपर लिख रहे हैं ना, तो आपको क्या लगता है, आपको भाई टाइम लगता है। और जब आपके पास टाइम नहीं मिलेगा वहां पे, तब आपको क्या होगी, दिक्कत क्रिएट होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, केवल केवल ध्यान देना है अपने इस पे, ठीक है ना। चलिए, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे अगला देखिए क्या है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होंगे। बहुविकल्पी में पहला यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को आपको हल करना है। ठीक है, अब हल इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे का प्रश्न है। यदि किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है, क्या है, और तथा संबंध है। आर का इन्होंने दे रखा है और ये भी बता दिया है परलंब है। तो जो समुच्चय यल है, ठीक है, इस ये परिभाषित करता है, क्या परिभाषित करता है कि आर स्वतुल्य है, आर संक्रामक है, या आर सममित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तभी आपको हल हो पाएंगे जब आपको आता रहेगा कि व्हाट इज यूनियन, क्या है समुच्चय। समुच्चय आप जो चैप्टर है ना सेट वाला, उसको उसको अच्छे से पढ़िएगा। जितना आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही अच्छे तरीके से इसको क्या कर पाएंगे, आप हल कर पाएंगे। फिर यहाँ पे ख नंबर वाला है, आप देखिए, यदि आव्यूह ए और बी के क्रम यानी कोटि क्रमशः क्या है, m इंटू एन है और n इंटू पी है, तो ए बी का क्रम क्या होगा, p इंटू एम होगा, n इंटू एम होगा, m इंटू पी होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों का एकदम आपको राइट वाला ऑप्शन निकाल कर देना है। आप गणित का मतलब है कि आपको हल करना, जितना प्रैक्टिस आप किए रहेंगे, जितने तरीके से आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, तभी आप अच्छे से ये गणित को कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, चीजें याद नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे है एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स के पावर टू माइनस वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 2 की घात है। क्या 2 की घात होगी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या फिर यहाँ पे 3 होगा। उसके बाद है यहाँ पे एक कि व्यंजक का मान है, व्यंजक का मान कितना है, 20 दिन है, 10 दिन है, 5 दिन है, या फिर 2.5 दिन है। तो जो व्यंजक है, व्यंजक का मान कितने दिन का है, यहाँ पे 20 दिन का है, 10 दिन का है, 5 दिन का है, या फिर 2.5 दिन का है, यानी कि 2.5 दिन का है। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना है यहाँ पे, π/2 dx अपान 1 प्लस 10 √10x का मान कितना होगा। इसको आपको सॉल्व करना है। तो 0 निकल कर आएगा, या π/2 आएगा, या फिर π/4 आएगा, या फिर π/8 निकल कर आएगा। मैं वही फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो पाए आप क्या करिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको खंडों को हल करना है। जैसे यहाँ पे फलन एक दिया है और ये फिर बोल रहा है कि आपको परिभाषित करना है जो, तो फलन क्या होगा, ये एकाएकी आच्छादक होगा, या फिर बहुआच्छादक होगा, या एकाएकी किंतु आच्छादक नहीं, न ही एकाएकी नहीं आच्छादक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ख वाला है, यहाँ पे ऐसे ही सेम टू सेम उसी पर आधारित इसको करना है। फिर ग वाला भी देखिए आपका बहुविकल्पी यहाँ पर इन्होंने कर दिया है कि जो काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा, π/3 होगा, π/6 होगा, 2π/3 होगा,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देन ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 29 फरवरी के जो मैथ का पेपर उसमें आएगा, बस भर भर के आपको छापना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप छाप नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए भाई छापिए, फिर सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स बराबर 0 पर क्या ये संतत है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका अंगा वाला है, ये त्रिभुज एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी है, ए का शीर्ष इन्होंने 1, 1, बी का शीर्ष 1, 2, 3, सी का शीर्ष 2, 3, 1 है। तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का क्या निकालना है, इकाई निकालना है यहाँ पे। तो क्या निकल कर आएगा, √21/2, √22/3। ये सारे आप प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, ये पेपर आपको याद होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करके तब जाइएगा इस पेपर को, ठीक है ना। √23/3, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या बोल रहा है सर, कोई नहीं। उसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। अब देखिए कौन कौन से खंड है यहाँ पे, क है यहाँ पे, क क्या बोल रहा है यहाँ पे, y y y माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर ए वाई 2 प्लस डी वाई अपान डी वाई अपान डी एक्स रहेगा। वो आपको हल करना है, हल करना है। और यहाँ पे एक वही है कह कि आच्छादक, ठीक है ना, तो ये तो आपको ऊपर ही कर ली होंगे। फिर यहाँ पे ये वाला है आपका कि ए बराबर 1, 2, 3 माइनस 4, 2, 5 तथा बी बराबर 2, 4, 1, 2, 4, 3 और 3, 5, 1 है। तो ए बी और बी ए का आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है। फिर ये सिद्ध करने वाला भाई साहब, अवकलन समाकलन से भर भर के आपके क्वेश्चन मिलेंगे अगर देखेंगे तो। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4 होगा, ये आपको प्रूव करने वाला है। तो मैथ मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैथ मतलब आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, फार्मूला पता होना चाहिए। और आप फार्मूला पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से सभी खंडों को आप हल कीजिए। देखिए यहाँ पे है आपका क वाला, एक त्रिभुज है, क्या है यहाँ पे, त्रिभुज है एबीसी के शीर्ष, ए का शीर्ष कितना है 2, 6, बी का शीर्ष 5, 4 और सी का जो शीर्ष है K, 4 है। तो क्षेत्रफल जो उसका दिया 35 वर्ग इकाई है। तो सिद्ध कीजिए कि K का मान कितना होगा, 12, -2 होगा। उसके बाद ख वाला प्रश्न है, यदि tan इनवर्स x-1/x x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 लेमडा लेमडा प्लस 2 है, ठीक है ना, लेमडा नहीं यहाँ पे एक्स ही रहेगा यार, एक्स ही रहेगा। तो π/4 है, तो एक्स का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। उसके बाद एक सारणिक दिया है, ये सारणिक है 1, 1, एक्स 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 और एक्स वाई, एक्स जेड वाई और एक्स वाई का आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ का महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्थ मतलब अर्ध कोण कितना होगा, साइन इनवर्स 1/3 होता है। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पांचवा है, जो पांचवा बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है निम्नलिखित 5 खंडों को हल कीजिए। आपको दिया रहेगा इसमें ढेर सारा 5 खंड करना है। यहाँ पे है क्या भैया, दो वृत्तों x2 प्लस y2 बराबर 4 प्लस x-2 के पावर 2 प्लस y² बराबर 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे समाकलन दिया है और इसको आपको ज्ञात करना है, x4 dx अपान x-1 x² प्लस 1। उसके बाद आपको इसको हल करना है। कौन सा हल करना है भैया, इसको आपको हल करना है, ये पूरा पूरा आपको सॉल्व करना है कि 1 प्लस वाई dx प्लस tan इनवर्स y माइनस x dx को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर दर्शाना है कितना बराबर इतना, और फिर यहाँ पे देखिए अंगा वाला ही आव्यूह है, तो इसको बताना है सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त होता है। और फिर यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि ये tan इनवर्स इतना बराबर इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। फिर यहाँ पे छठा वाला प्रश्न देख लीजिए, लास्ट ये प्रश्न है, ठीक है ना। छठे में यहाँ पे 2 ही खंड है, यहाँ पे 5 हो गया है। तो यहाँ पे समाकलन है, समाकलन क्या है यहाँ पे, x² dx अपान x-1 इंटू x² प्लस 1 ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हल करना है कि tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपान √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x बराबर π/4 माइनस 1/2 cos x है। तो आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये जो आपका है ना, ये इंपॉर्टेंट वाला एक पेपर है जो कि आपके 29 फरवरी के लिए है। आप इसको तैयार करके ही जाइएगा 29 फरवरी को एग्जाम देने के लिए। उसके बाद देखिए भाई भर भर के नंबर आपको मिलेंगे।
ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।